मिस्टर मुलिन्स फिल्म की कहानी की शुरुआत में दिखाई देते हैं। हमें बताया जाता है कि मिस्टर मुलिन्स एक गुड़िया बनाने वाले थे। एक दिन जब वह अपने घर में गुड़िया बना रहे थे तो दरवाजे के नीचे एक नोट आया। इस किताब में लिखा था, मुझे ढूंढो। वह नोट को अपने हाथ में लेते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, और करीब। ये नोट मिस्टर मुलिन्स की बेटी ने लिखे थे। मिस्टर मुलिन्स की बेटी का नाम एनाबेल था। मिस्टर मुलिन्स अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। लेकिन कौन भाग्य को हरा सकता है। अगले दिन हमने देखा कि उनका परिवार चर्च से लौट रहा था। इसी दौरान उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। मिस्टर मुलिन्स अपनी कार ठीक कर रहे थे जबकि एनाबेल सड़क पर चल रही थी। तभी एक कार आती है और एनाबेल को टक्कर लग जाती है। इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। ये दृश्य फिल्म में 12 साल बाद फिर से दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नन और कुछ अनाथ लड़कियां मिस्टर मुलिन्स के घर की ओर जा रही हैं। उनका ड्राइवर उन्हें बताता है कि बेटी के खोने के बाद मिस्टर और मिसेज मुलिन्स बिल्कुल अकेले रह गए। वह यह भी कहता है कि अब उन सभी को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिस्टर मुलिन्स उनका स्वागत करते हैं। उन अनाथ लड़कियों में से एक लड़की थी जिसे पोलियो था। उसका नाम जैनीस था और वह ठीक से चल नहीं पाती थी। यह फिल्म की मुख्य किरदार थी। मिस्टर मुलिन्स का घर बहुत बड़ा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए उत्साहित थी। वे सभी बहुत खुश थी। मिस्टर मुलिन्स उन्हें बताते हैं कि उनके कमरे पहली मंजिल पर हैं। लेकिन सिस्टर मिस्टर मुलिन्स से कहती है कि जैनीस और वह ग्राउंड फ्लोर पर ही रुकेंगे क्योंकि जैनीस ठीक से चल नहीं पाती। मिस्टर मुलिन्स उन्हें एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। जैनीस उस कुर्सी पर बैठती है और आसानी से ऊपर पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है और अचानक गायब हो जाती है। सभी लड़कियां खुश थी और अपने अपने बिस्तर चुनने लगती हैं। जैनीस खिड़की से बाहर देखती है और उसे अंत 6 साल और 7 साल लिखा दिखाई देता है। बाद में मिस्टर मुलिन्स उसके पास आते हैं और बताते हैं कि यह कमरा हमेशा के लिए बंद रहेगा और उसे कभी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाद में सिस्टर को अपना सामान खोलते हुए दिखाया जाता है। तभी वह खिड़की में एक गुप्त लिफ्ट देखती है। यह देखकर उन्हें अजीब लगता है कि खिड़की में लिफ्ट कैसे लगी हो सकती है। जब सिस्टर खिड़की बंद करती है तो वह अपने आप फिर से खुल जाती है। वह दोबारा खिड़की बंद करती है लेकिन वह फिर से खुल जाती है। इसी दौरान एक लड़की सिस्टर के पास आती है और उनसे बाहर खेलने की इजाजत मांगती है। सिस्टर सभी लड़कियों को बाहर खेलने की अनुमति दे देती है। फिर सभी लड़कियां बाहर खेलने के लिए निकल जाती हैं। जैनीस अपनी खिड़की से यह सब देख रही होती है। जैनीस उदास हो जाती है क्योंकि वह चल नहीं सकती और इस तरह खेल भी नहीं सकती। रात के समय सभी लोग रात का खाना खा रहे होते हैं और हम मिस्टर मुलिन्स की पत्नी को देखते हैं। इसी दौरान दरवाजा बंद हो जाता है और जैनीस देर रात उसी नोट को खोजती है। इस नोट पर लिखा था, मुझे ढूंढो। यह बिल्कुल वही नोट था जो एनाबेल मिस्टर मुलिन्स की बेटी अपने पिता को दिया करती थी। लेकिन अगर एनाबेल की मृत्यु हो चुकी थी तो फिर यह नोट जैनीस को कौन लिख रहा था? जैनीस नोट का पीछा करते हुए उसी कमरे में प्रवेश करती है जबकि मिस्टर मुलिन्स ने उसे वहां जाने से मना किया था। जैनीस कमरे में जाती है और वहां कई गुड़ियां और एक छोटा सा गुड़िया घर देखती है। यह घर बिल्कुल मिस्टर मुलिन्स के निवास जैसा ही था। इसी दौरान जैनीस को उस घर की एक चाबी मिलती है। यह चाबी कमरे में रखी एक अलमारी की थी। जैनीस चाबी को लॉक में डालती है और अलमारी खोल देती है। अलमारी के अंदर एनाबेल की गुड़िया रखी थी जो देखने में बहुत ही प्रतिष्ठित लग रही थी। जब जैनीस गुड़िया को देखती है तो वह अलमारी को बंद कर देती है। लेकिन तभी अलमारी अपने आप खुल जाती है और वह तुरंत उसे फिर से बंद कर देती है। हालांकि ऐसा लगता है कि एनाबेल उसे फिर से बुला रही है। जैनीस गुड़िया को कपड़े पहनाती है और जब वह बाहर देखती है तो मिस्टर मुलिन्स उसे देख रहे होते हैं। जैनीस मिस्टर मुलिन्स से मिलने जा रही होती है। तभी वह देखती है कि गुड़िया उसके पीछे चली आ रही है। अचानक वह गायब हो जाती है और जैनीस फिर से उस गुड़िया को देखकर डर जाती है। वह भयभीत हो जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह वहां से भागती है और अपने कमरे में जाकर छिप जाती है। इसके बाद मिस्टर मुलिन्स उसे नहीं देख पाते और अगली सुबह हम उसे फिर से देखते हैं। बाहर सभी लड़कियां खेल रही होती हैं लेकिन जैनीस अपनी सिस्टर से बात करने के लिए आगे आती है। वह सिस्टर को बताती है कि वह उसी कमरे में गई थी जिसे मिस्टर मुलिन्स ने बंद रखने के लिए कहा था। सिस्टर उसे समझाती है कि हम मिस्टर मुलिन्स के घर में रहते हैं इसलिए हमें उनके सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बाद में इन अनाथ लड़कियों में सबसे छोटी लड़की दिखाई देती है। वह छिपते छिपते तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ती है। वहां उसे एनाबेल की गुड़िया मिलती है और वह उसे घूरने लगती है। इसी दौरान एक परछाई उसके पास आती है और गुड़िया अचानक गायब हो जाती है। लड़की डर जाती है और तहखाने की सीढ़ियों से बाहर गिर जाती है। ये देखकर सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। इसी बीच मिस्टर मुलिन्स गुप्त खिड़की को बंद कर देते हैं ताकि कोई वहां न जा सके। शाम के समय हम 2 लड़कियों को देखते हैं
जो अपने ऊपर एक कपड़ा लपेटे हुए होती है और टॉर्च लेकर आपस में बातें कर रही होती है। मिस्टर मुलिन्स की पत्नी अजीब थी क्योंकि वह पूरा दिन बिस्तर पर बिताती थी, लेकिन वह रात के समय बाहर जाकर शिकार भी करती थी। जब वे बात कर रही होती है तो उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों मिस्टर मुलिन्स की आवाज सुनती है, लेकिन अचानक उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक डरावनी परछाई उन्हें अपनी ओर खींचने लगती है। वे डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी चीख सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की मिस्टर मुलिन्स से कहती है कि उसने उनकी पत्नी को देखा है, लेकिन मिस्टर मुलिन्स कहते हैं कि यह असंभव है क्योंकि उनकी पत्नी कभी चल नहीं सकती थी। बाद में हम देखते हैं कि सिस्टर मिसेज मुलिन्स के कमरे में जाती है। अपनी बेटी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए हम पहली बार मिस्टर मुलिन्स को देखते हैं। मिसेज मुलिन्स हमेशा एक मुखौटा पहनती थी और हम बाद में इसका कारण जानेंगे। जैनिस ये सब कुछ बाहर खड़े होकर सुन रही थी। जैनिस को एनाबेल और उसकी गुड़िया की तस्वीर नजर आती है। वह गुड़िया की तस्वीर अपने पास रख लेती है। बाद में जैनिस उसी कमरे में वापस जाती है, लेकिन इस बार अपने साथ एक छोटी लड़की को भी ले जाती है। वहां लड़की एनाबेल की गुड़िया पर एक खिलौना फेंकती है। इसके परिणाम स्वरूप गुड़िया आक्रामक दिखाई देती है और लिंडा ये सब देखकर डर जाती है। वह कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैनिस अंदर ही रहती है। जैनिस एनाबेल को देखती है, लेकिन ये एनाबेल नहीं बल्कि उसका आत्मा आईने में झांक रही थी। जैनिस एनाबेल से कहती है कि वह उसकी किसी भी जरूरत में मदद कर सकती है। मुझे बताओ तुम क्या खोज रही हो? एनाबेल पीछे मुड़कर जैनिस की बात सुनती है। वह डरावने चेहरे के साथ बोलती है, फिर वह एक अजीब डरावनी आत्मा में बदल जाती है। वह जैनिस से कहती है कि उसे उसकी आत्मा की जरूरत है और जैनिस डर से कांपने लगती है। वह भागने की कोशिश करती है और ऑटोमेटिक कुर्सी में बैठ जाती है। हालांकि कुर्सी उलट जाती है और शैतान जैनिस को नीचे घसीट ले जाता है। सुबह होती है और मिस्टर मुलिन्स जैनिस का इस तरह इलाज करते हैं। जैनिस अपनी सिस्टर को बताती है कि शैतान उसे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं उनके मुकाबले कमजोर हूँ और मेरी आत्मा दूसरों से अधिक कमजोर है। सिस्टर जैनिस को समझाती है कि भले ही उसका शरीर कमजोर हो, उसकी आत्मा हम सबकी आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बाद में लिंडा को उस कमरे से आवाजें सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है और खिड़की से झांकती है। जब वह कुर्सी पर बैठती है तो वह देखती है कि गुड़िया झूल रही है। ये अजीब था और वह घबरा जाती है। लिंडा अब भी इस बात को लेकर उत्सुक थी कि क्या वास्तव में उस कमरे में कोई दानव है। वह अपनी खिलौना बंदूक के साथ एक रस्सी बांधती है और उस कमरे की ओर निशाना लगाती है। इसी दौरान शैतान उसकी बंदूक छीन लेता है। अगली सुबह एक और अजीब घटना घटती है। सिस्टर एनाबेल को बाहर टहलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी वह एक शैतान में बदल जाती है और उसे उठाकर स्टोर रूम में फेंक देती है। वह उसे बंद कर देती है, लेकिन एनाबेल वहां प्रकट होती है और जैनिस पर अपना खून फेंकती है। इसका अर्थ था कि जो भूत खुद को एनाबेल बता रहा था वह जैनिस के शरीर में प्रवेश कर चुका है। जब जैनिस की चीख सुनाई देती है तो सभी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि जैनिस ये दिखाती है कि वह पूरी तरह से सामान्य है क्योंकि अब जैनिस के शरीर में शैतान निवास कर चुका था। अगले दिन मिस्टर मुलिन्स लिंडा के पास आते हैं। लिंडा उन्हें सच्चाई बताती है। आपकी मनाही के बावजूद जैनिस उस कमरे में गई थी और वहां से गुड़िया उठा लाई थी। यह सुनकर मिस्टर मुलिन्स बेचैन और घबराए हुए लगते हैं। वह तुरंत घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गुड़िया कुर्सी पर बैठी हुई है। उन्हें एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था, पापा मैंने आपको ढूंढ लिया। मिस्टर मुलिन्स पूछते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था क्योंकि जैनिस भी वहां मौजूद थी। अचानक जैनिस अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके शरीर से एक अजीब द्रव निकलने लगता है। जैनिस उसी शैतान से ग्रसित थी। मिस्टर मुलिन्स उसे क्रॉस दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान एक एक करके मिस्टर मुलिन्स की उंगलियां तोड़ देता है और इसके बाद मिस्टर मुलिन्स की हत्या कर देता है। बेचारे मासूम मिस्टर मुलिन्स भी मारे गए। जब सिस्टर मिस्टर मुलिन्स की चीख सुनती है तो वह अंदर आती है। वह वहां पहुंचती है और मिस्टर मुलिन्स के शरीर को एक अजीब स्थिति में पाती है। ऐसा लगता है कि शैतान ने मिस्टर मुलिन्स का सारा खून चूस लिया है। ये दृश्य देखकर सभी लड़कियां अब भयभीत हो जाती हैं। लिंडा ने फैसला किया कि वह गुड़िया को फेंक देगी और उसी रात उसने ऐसा कर दिया। दूसरी ओर सिस्टर उसे बाहर जाते हुए देखती है और लिंडा को भी तब देखती है जब वह गुड़िया फेंकती है। जैसे ही वह झुककर गेंद को देखने लगती है उसे अचानक कोई खींच लेता है, लेकिन लिंडा की किस्मत अच्छी थी कि उसकी सिस्टर उसे बचाने के लिए वहां आ गई। लिंडा और सिस्टर घर के अंदर आते हैं। वे देखते हैं कि जैनिस गायब हो चुकी है और गुड़िया बिस्तर पर रखी हुई है। सिस्टर इस घर में क्या हो रहा है इससे पूरी तरह अनजान थी। सिस्टर मिस्टर मुलिन्स के पास जाती है और पूछती है कि इस घर में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है।
क्या कोई काली शक्ति लोगों को मार रही है? और यही सच्चाई बाहर आने वाली थी। मिस्टर मुलिन्स बताते हैं कि जब उनकी बेटी की मौत हो गई तो वे खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे। इसी वजह से उन्होंने उसे वापस लाने की कोशिश की। जो भी करना पड़ा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम और भी भयानक होगा। उन्होंने गलती से अपनी बेटी की शक्तियों को गलत समझ लिया था। जब उनकी बेटी वापस आई तो वे बेहद खुश हुए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी बेटी एनाबेल नहीं थी, बल्कि एक शैतान था जिसने उनकी बेटी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। शैतान उनकी बेटी के माध्यम से इस दुनिया में प्रवेश करना चाहता था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उन्होंने क्रॉस के माध्यम से शैतान को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन शैतान बहुत शक्तिशाली था। उसने हमला किया और उनकी एक आंख निकाल दी। वह अपना मास्क हटाती है और मिस्टर मुलिन्स का असली चेहरा दिखता है, जो बेहद डरावना था। मिस्टर मुलिन्स ने तब स्टोर को बंद कर दिया और वहां बाइबल के पन्ने रख दिए। बाद में उन्होंने फादर और पुजारियों को बुलाया। इस तरह 12 साल बीत गए और उन्होंने अपनी बेटी की जगह अन्य लड़कियों की मदद करने का निर्णय लिया। मिस्टर मुलिन्स ने सभी से मिलकर अच्छा काम करने का अनुरोध किया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जैनीस ही वह लड़की होगी जो दरवाजा खोलेगी। शैतान फिर से जाग उठेगा और लड़कियां देखती है कि अब जैनीस चल सकती है। इसका मतलब था कि उसके अंदर शैतान मौजूद है जिसने उसकी बीमारी ठीक कर दी थी। जैनीस वहां मौजूद सभी को मारने की कोशिश करती है और सब चीखते हुए बाहर भागते हैं। सिस्टर सभी को समझाती है कि साथ रहना और सुरक्षित रहना जरूरी है। लड़कियां मिसेज मुलिन्स को अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें। इसी दौरान जब वे उनके कमरे में जाती हैं तो उन्हें एक अजीब नजारा दिखाई देता है। वे देखती है कि मिसेज मुलिन्स को पहले ही शैतान ने मार दिया था। उसकी हत्या करने के बाद उसने उनके शरीर का आधा हिस्सा दीवार में लटका दिया था। ये देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और चिल्लाते हुए बाहर भागती है। सिस्टर लिंडा और दूसरी लड़की को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन जैनीस भी वहां आ जाती है। सिस्टर बाइबल पढ़ना शुरू करती है और जैनीस उसे शीशे में फेंक देती है। जैनीस के अंदर का शैतान सभी लड़कियों को सताने लगता है। लड़कियों में से एक झोपड़ी में छिप जाती है और शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी ओर लिंडा जैनीस से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसके पीछे थी। वह उसे मारना चाहती थी और लिंडा गुप्त खिड़की खोलती है। वहां उसे मिसेज मुलिन्स दिखती है जिनका शरीर मरने के बाद फिर से जीवित हो गया था। वे लिंडा की ओर बढ़ रही थी। लिंडा खिड़की बंद कर देती है और सिस्टर वहां आकर उसकी मदद करती है। जैनीस सिस्टर पर चाकू से हमला करती है, लेकिन सिस्टर उसे बंद कर देती है। वहीं जहां पहले गुड़िया को बंद किया गया था, शैतान पूरे घर को हिलाने लगता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अलमारी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और घर की लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगी। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है। सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं, जिससे अंधेरा फैल जाता है और हर चीज शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि शैतान इस जगह को छोड़ चुका है। बाद में अगले दिन का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने अलमारी खोली, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक गुड़िया मिली। जैनीस वहां से गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि शैतान अभी भी उसके अंदर मौजूद था। वह जैनीस के साथ चला जाता है और पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि एक ड्राइवर गुड़िया को लेकर वहां से चला जाता है, जबकि बाकी लड़कियां घर छोड़ने का फैसला करती हैं। इसके बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक जोड़ा एक अनाथालय से एक छोटी बच्ची को गोद लेने आया है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि जैनीस थी, जिसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इसका मतलब था कि शैतान अभी भी उसके शरीर में मौजूद था। 12 साल बाद हम देखते हैं कि जैनीस अब बड़ी हो चुकी है। अब वह वयस्क हो चुकी थी और उसके माता पिता उस पर ध्यान देते थे। एक दिन जब उसका पिता उसे देखने की कोशिश करता है तो जैनीस उसका सिर काट देती है। बाद में वह अपनी मां को भी मार देती है। इन आवाजों को सुनने के बाद वह खुद को भी खत्म कर लेती है। उनका पड़ोसी जाग जाता है और फिल्म का अंत हो जाता है। धन्यवाद देखने के लिए।